आत्मा में परमात्मा का वास है, तो आत्मा परमात्मा से बड़ा हुआ ना। ये आप बड़ा छोटा, ऊंचा नाटा, काला गोरा, इन चीजों को आप दिमाग से नाप रहे हो। आत्मा में परमात्मा का वास है, इसका मतलब है समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोय। वाणी सुनी होगी आपने कि बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय। बूंद समाना समुद्र में, बूंद छोटी है, समुद्र बड़ा है। अब ये बुद्धि का खेल है सारा, बड़ा छोटा। बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोय। क्योंकि ये बुद्धि का खेल ही नहीं है। आप इस सवाल को बुद्धि से नापना चाहते हो, लेकिन बुद्धि फेल हो जाती है जहां परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। बुद्धि खत्म हो जाती है। इसको आप बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, इसको अनुभूति के द्वारा जान सकते हैं कि आत्मा में परमात्मा जब आपको मिलेगा, जब आपको अनुभव होगा कि अरे बाप रे बाप, ये चीज मैं लेके घूम रहा हूं, ये आनंद, ये सागर, आनंद का सागर मैं लेके घूम रहा हूं अपने साथ, तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा में परमात्मा कैसे है। आत्म में राम, राम में आत्म। आप राम में आत्म नहीं समझ पा रहे हो। आत्म में राम है तो राम में आत्म है, यानी इकमिक है, अलग नहीं है। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाणी, अलग नहीं है। अगर कोई परमात्मा को खुद से अलग करके देखता है तो असल में वो परमात्मा को जानता ही नहीं है, ना वो खुद को जानता है। क्योंकि वो खुद को ना जानकर दिखने वाली चीज के पीछे पड़ जाएगा। मैंने परमात्मा को देखा, मैंने परमात्मा के प्रकाश को देखा। अरे भाई, जो देखा वो माया है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। ये देखने दिखाने वाला खेल ही नहीं है, ये जानने वाला खेल है, हो जाने वाला खेल है। मैं परमात्मा ही हो गया, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं। इसको समझना है। जब ये समझ में आ जाएगा तब समझ में आएगा परमात्मा होता क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। कहां चला गया मैं, कहां चला गया मैं? तो इसको समझना पड़ेगा। जब अनुभूति होगी मालिक की, कभी दया होगी बंदी छोड़ की, लगे रहो। किसी ने आज नाम लिया, किसी ने कल नाम लिया, किसी ने परसों लिया, सबने इसीलिए लिया कि मालिक मिले। लेकिन जल्दबाजी मन में मत रखना। जल्दबाजी तो वो कंकड़ है जो बार बार पानी में तुम फेंक रहे हो, और फिर लहरें बन रही हैं, फिर अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। बिल्कुल सबूरी में आ जाओ, शांति में आ जाओ, संतोष में आ जाओ। साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इसको समझ लो। जब वो देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, याद रखो इस बात को। मंगते ही मत बने रहो। रोज मांग रहे हो, रोज मांग रहे हो। जब वो देगा, बिन मांगे मोती मिले। मांगे मिले ना, भीख मांगना नहीं है उससे। बस तुमने दरवाजे पे हाजिरी देनी है। तुम दरवाजे पे खड़े रहो बस, बिना मांगे मोती मिलेंगे। द्वार धनी के पड़े रहो, और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, और जो दर छाड़ न जाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, विश्वास रखो। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास नहीं रखोगे तो दरवाजा छोड़ दोगे। दरवाजा छोड़ दोगे तो काल का दाव लग जाएगा, भगा भगा के मारेगा। इसलिए द्वार धनी के पड़े रहो। धनी इतना इतना निर्बल नहीं है
कि तुम्हें बचा नहीं पाएगा, बचाएगा वो। और वो बचाता कैसे है ये भी बता देता हूं मैं। अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। चुंबक की तरह ले जाएगा खींच के तुम्हें, और तुम कहोगे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। लगेगा पता, करते रहो, इंतजार करो, सबका नंबर आएगा, सबका। बस जो खड़ा मिलेगा उसकी लॉटरी खुल जाएगी, और जो छोड़ के चला जाएगा वो बेचारा 84 में धक्के खाएगा। बात इतनी सी है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वक्त तो खुद ही समझा देता है।